अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक कमेंट के रिप्लाई में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा और हम ये सीखेंगे कि गूगल डॉक्स की जो मोबाइल यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी के जो कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्दू के जो कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं, स्पेशली जो जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट है उसको चेंज करना, उसको अपनी राइटिंग के अंदर तब्दील करना, ऐड करना सिखाऊंगा। तो जल्दी से हम अपनी ऐप को जो है ओपन कर लेते हैं। वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कमिंग फ्यूचर में आपको टाइमली रिसीव हो सकें। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने न्यू फाइल पर क्लिक करके अपनी जो गूगल डॉक्स की ऐप थी उसके अंदर एक ब्लैंक पेज को ओपन कर लिया है। इसके अंदर सबसे पहले आपने एक उर्दू कीबोर्ड की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इस वीडियो में जो कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूं वो माइक्रोसॉफ्ट का स्विफ्ट कीबोर्ड है, तो आप भी अब इसी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जोन सा भी उर्दू का कीबोर्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं मैं एरो की मदद से आपको निशानदही करूँगा। तो जो हमारी कर्सर है वो अभी लेफ़्ट साइड पर है, इसको हम जो है यहाँ से अपनी राइट साइड पे ले जाएंगे क्योंकि उर्दू जो है वो राइट साइड से टाइप होती है। तो इस सबसे पहले आप टाइटल जो है उसको देख सकते हैं। इसको मैं अनटाइटल डॉक्यूमेंट को उर्दू जो है ना फ़ॉन्ट्स के नाम से एक टाइटल दे लेता हूँ। ये टाइटल देना क्यों ज़रूरी है ये वीडियो के एंड पर आपको मैं बताऊँगा। टाइटल के बगैर भी आप जो है रैंडम जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल होता है उससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है ये वीडियो के एंड में आपको इसकी जो अहमियत है वो पता चल जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने टाइटल को चेंज कर लिया है। अपनी जो अलाइनमेंट है वो दोबारा से ख़राब हो गई थी, उसको मैं राइट साइड पर ले आता हूँ। इसके बाद हम अपना उर्दू का कीबोर्ड ओपन कर लेंगे और एक मैं रैंडम लाइन जो है टाइप करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जब हम गूगल डॉक्स के अंदर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक आप समझ लें कि सब्स्टिट्यूट एप्लीकेशन है, कुछ लोगों का इस एप्लीकेशन के ऊपर हाथ सेट होता है तो वो ये चाहते हैं कि इसके फ़ीचर्स के बारे में भी हमें मालूम हो। तो आज की इस वीडियो में हम गूगल डॉक्स के अंदर जो उर्दू है उसको जब टाइप करते हैं उसके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट है उसके अंदर मौजूद नहीं होते, सिर्फ इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक उर्दू की रैंडम लाइन को टाइप करके और उसको फिर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के अंदर चेक करेंगे और उस फ़ॉन्ट्स को हम तब्दील करना भी सीखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आज इस वीडियो में हम गूगल डॉक्स में उर्दू फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये मैंने एक रैंडम लाइन को टाइप कर लिया है जो कि उर्दू फ़ॉन्ट्स के अंदर है। अभी ये जो लाइन है ये थोड़ी अजीब सी लग रही है, ये जो फ़ॉन्ट है ये थोड़ा अननाउन है, अनफेमिलियर है, ये ज़्यादा मशहूर नहीं है। तो अगर अभी मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट ऑल करके नीचे अगर आप थोड़ा सा ऊपर की जानिब देखें तो आपको ए नज़र आएगा जहाँ पे फ़ॉन्ट्स की लिस्ट है। इस लिस्ट को जब हम ओपन करते हैं एरियल, तो टॉप पर हमारे पास एरियल फ़ॉन्ट है। इसी तरह जब हम नीचे जाते हैं तो ये लिस्ट बहुत मुख्तसर है, यानी कि इसके अंदर बहुत महदूद तादाद में फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं और तमाम के तमाम फ़ॉन्ट्स जो हैं वो ABC के हैं, यानी कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को चेंज कर सकते हैं। उर्दू के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम इन्हीं फ़ॉन्ट्स के अंदर अपनी उर्दू फ़ॉन्ट्स को शामिल करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब आपने अपना कोई पेपर टाइप कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, कोई भी उर्दू का जो आपका काम है उसको एक बार इस एप्लीकेशन में इसी फ़ॉन्ट के अंदर टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपने उसका जो फाइल का नाम है उसको भी रीनेम कर लेना है और आपने बैक पर आ जाना है। गूगल डॉक्स की एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के बाद हमने अपना क्रोम ब्राउज़र जो मोबाइल के अंदर होता है उसको ओपन कर लिया है, और उसको ओपन करने के बाद सिंपल जो गूगल की वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो है कि आपने डेस्कटॉप साइट का जो टिक मार्क है सेटिंग्स में जाके उसको लाजमी क्लिक करना है। हमने अपनी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन करनी है। तो अभी हम अपने उसी फाइल को जो हमने अपनी गूगल डॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन में सेव की थी उसको हम जो है आप ऊपर देख सकते हैं कोने में डॉट्स बने हैं, उसको मैंने क्लिक करके ओपन किया मेन्यू को, और मेन्यू के अंदर से मैंने गूगल डॉक्स को ओपन किया। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारी फ़ाइल हमने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एडिट की थी, टाइप की थी, वो यहाँ पे सिंचराइज होकर अपीयर हो चुकी है, उर्दू फ़ॉन्ट्स ट्यूटोरियल। तो इस वजह से मैंने आपसे बोला था कि आप अपनी फ़ाइल को रीनेम कर लें ताकि आपको जो है उसका उसकी लोकेशन ढूंढने में आसानी हो। तो अभी हमने अपने मोबाइल के अंदर उसी अपनी फ़ाइल को ओपन कर लिया है जिसके अंदर हमने अपना
एक छोटा सा उर्दू का जुमला टाइप किया था। अभी आप देख सकते हैं मैं आपको एरो की मदद से बता रहा हूँ कि यहाँ पे फ़ॉन्ट्स हैं। तो अभी हम जो फ़ॉन्ट्स हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं थे, हमने उसी फाइल को अपने जो ब्राउज़र के अंदर ओपन किया। ओपन करने के बाद ऐड फ़ॉन्ट्स के ऊपर मैंने आपको एरो की मदद से बताया है। फिर एरो की मदद से आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट, ऑल स्क्रिप्ट के अंदर हमने अरेबिक को सिलेक्ट करना है और इस अरेबिक की लिस्ट के अंदर हमें जो बेशुमार उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसी लिस्ट में से हम जो फेमस उर्दू का फ़ॉन्ट है जमील नूरी नस्तालिक, जिस फ़ॉन्ट के अंदर हमारी कुतब शाया होती हैं, उसको भी ढूंढ सकते हैं, जो कि नोटो नस्तालिक उर्दू के नेम से आता है। तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने अपनी इस लिस्ट के अंदर से जो आपको फ़ॉन्ट पसंद है या सारे के सारे जो उर्दू के फ़ॉन्ट पसंद है उनको टिक करते जाना है और राइट साइड पर रेड कलर का जो माई फ़ॉन्ट्स हेडिंग में लिखा है उसके नीचे ये फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट होने के बाद अपीयर होते जाएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद आपने जो वो फ़ॉन्ट्स अपीयर होंगे, अभी आप देख सकते हैं जो हमारी लाइन थी उसके फ़ॉन्ट का जो टाइटल है, जो स्टाइल है, वो चेंज हो चुका है। लिस्ट में से जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए हो उसको क्लिक करने के बाद नीचे बॉटम पर लेफ़्ट साइड पर ओके का निशान आपने लाजमी प्रेस करना है और इस ओके के निशान को प्रेस करने के बाद आपके ये जो फ़ॉन्ट्स हैं, अभी आपको ये ओके का निशान ब्लू कलर के अंदर बॉटम राइट साइड पर, सॉरी लेफ़्ट साइड पर अपीयर हो रहा होगा। तो अभी मैं आपको दोबारा ये करके दिखाता हूँ। आपने ये लिस्ट को ओपन किया। लिस्ट को ओपन करने के बाद जो आपका पसंदीदा उर्दू फ़ॉन्ट है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जमील नूरी नस्तालिक, और आप इस लिस्ट को स्कोर करेंगे तो फ़ॉन्ट जो आपके मशहूर हैं वो आपको कुछ किसी और नेम के साथ देखने को मिल जाएंगे। जो जमील नूरी नस्तालिक है वो नोटो नस्तालिक फ़ॉन्ट के जो नेम है उसके अंदर ये यहाँ पे दस्तयाब है और नीचे बॉटम पर लेफ़्ट साइड पर ओके के निशान को क्लिक करना है और आपकी ये मेन लिस्ट में अपीयर हो जाएगा। तो अभी हमारा जो जुमला था उसका स्टाइल वो जो है चेंज हो चुका है। आप लिस्ट में देख सकते हैं नोटो नस्तालिक उर्दू सबसे टॉप पर आ चुका है। इसमें सबसे एक अहम बात जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप अपनी गूगल डॉक्स की मोबाइल ऐप के अंदर अपना उर्दू का सफ़ा टाइप कर लें, उर्दू का सफ़ा अगर आपका पेपर है, कोई इम्तिहानी पर्चा है जिसके अंदर आपने जो सवाल है, हेडिंग है, उसका साइज़ अलग होता है यूजुअली। इसी तरह हम किसी जगह पर जो हेडिंग होती है उसको बोल्ड करते हैं, किसी जगह पर कुछ अल्फाज को अंडरलाइन करते हैं। तो कहने का मकसद है कि जब आपका फुली तरह से जो पेपर है, जो सफ़ा है वो टाइप हो जाए, उसके अंदर बोल्ड कहाँ पर होना है, अंडरलाइन कहाँ पर होना है, फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम है, ये सारी चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाएं तो आपने अपनी गूगल डॉक्स की एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देना है। और कुछ मोबाइल्स के अंदर इशू आ सकता है। वो इशू क्या है कि जब आप अपनी गूगल क्रोम की एप्लीकेशन को मोबाइल में ओपन करेंगे, उसको डेस्कटॉप मोड में जाने के बाद अपने डॉक्स की फ़ाइल को, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, स्क्रीन पर ओपन करेंगे तो आपकी वो जो वेबसाइट है वो ओपन होने की बजाय दोबारा से मोबाइल एप्लीकेशन खुल जाएगी जिसके अंदर उर्दू के फ़ॉन्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये वो मेन पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था। आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी गूगल क्रोम के अंदर उस फाइल को ओपन करना है। आपकी फ़ाइल जो है वो ऑनलाइन सर्वर पर सेव होगी, वो डिलीट नहीं होगी, वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगी। और आपने अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के बाद गूगल क्रोम के अंदर आके अपना वो पेज, अपना पेपर वो जो है फुली जो है ओपन कर लेना है। जब आप उसको ओपन करेंगे उसके अंदर जहाँ पे आपने बोल्ड किया है, जहाँ पे जौन सा साइज सेलेक्ट किया है वो उसी तरह रहेगा। आपने सिंपल डबल टैप करके अपनी फिंगर्स की मदद से पूरे के पूरे पेज को, पूरे के पूरे पैराग्राफ या राइटिंग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो मैंने आपको तरीका बताया है वहाँ से अपने पेपर का जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज कर लेना है। अगर लेट्स सपोज आप 2 या 3 स्टाइल के फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी हेडिंग को अलग से सिलेक्ट करेंगे। मेन्यू में जाने के बाद उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो अलग होगा, इसी तरह पैराग्राफ का फ़ॉन्ट स्टाइल अलग होगा। तो उम्मीद है मैंने जल्दी में एक ट्यूटोरियल बनाया लेकिन फिर भी वीडियो काफ़ी लेंथी होगी। उम्मीद है आपको जो थ्योरी थी, जो बात थी, जो प्रॉब्लम थी वो समझ आ गई होगी कि उसको किस तरह से हल करना है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर टैप कर दें। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।